तो हमारे ऋषभ ट्यूटोरियल में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 क्लास 8 बिहार बोर्ड, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं 2.2 में। देखेंगे क्या ये सारा का सॉल्यूशन कैसे कैसे बनेगा और कैसे हम लोग इसका किसी का एक्स का वैल्यू, किसी का एन का वैल्यू, यानी कि चर का वैल्यू हमें इसमें फाइंड करना होगा। तो देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि x बाई टू माइनस 1/5 इज इक्वल टू x बाई थ्री प्लस 1/4। जब ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग पहले भी इसके प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था कि जब चर का वॉल्यूम निकालना रहता है तो हम लोग पहले चर वाले को एक साइड करते हैं और अचर वाले को एक साइड करते हैं। तो वैसे ही इसमें भी होगा, चर वाले को एक साइड लेकर आइए। पहले क्या है, ये x बाई टू है और इधर भी क्या है, x बाई थ्री है। ये प्लस में है, इसकी अगर इसके आगे कुछ चीज का साइन नहीं लगा तो इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन है। तो इक्वल टू जब इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का साइन होगा और x बाई थ्री हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, 1/4 और इधर भी माइनस में 1/5 है तो इक्वल टू साइड जाएगा तो प्लस में 1/5 होगा। फिर अब हम लोग को क्या करना है, चर वाला एक साथ हो गया, अचर वाला वैल्यू एक साइड हो गया। तो हम लोग को क्या करना होगा कि अब इसका एलसीएम लेना होगा। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6 और इधर भी वही सेम कहानी, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। अब ये 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ, तो 2 को जब हम इससे भाग देंगे तो क्या होगा, 3 होगा और 3 को इस x से गुना करेंगे तो 3x होगा, माइनस का साइन। फिर 3 और 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, उस 2 को x से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x बनेगा। उसी प्रकार जब इसमें भी सेम वही कहानी, 4 को जब इससे भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा और इसको इससे भाग देंगे तो 4, 4 को 1 से करेंगे तो 4। बस अब हम लोग को देखना है, अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। तो 1x को 1 नहीं लिखते तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ x लिखेंगे और ये 6 नीचे हो गया। 5 और 4 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 4 9/20। अब जब ये जब स्थिति दिखेगा, जब ये कंडीशन दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग को करना क्या होगा कि ये वाला भी इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वाला 6 इधर आकर के क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो जरा देखिए होता है कि नहीं। अब इस 20 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 20x और इस 9 इधर है, इस इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ही होगा, तो 6 हो गया। जब इस x को अकेले छोड़ेंगे, जब इस x को अकेले छोड़ेंगे तो ये 9/6 जो है ये 20 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। क्यों आएगा डिवाइड में, क्योंकि इन दोनों के बीच में किस तरह का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये 20 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। काटिए, कटता है क्या, 2 से 3 बार में, 2 से 10 बार में, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा कि अब तो कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा। तो बस इसका वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 9 को 3 से भागा देंगे तो गुना करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 तिया 27 और नीचे क्या बच गया, 10। तो यही आपका आंसर होगा। अगर पॉइंट में अगर आंसर दे, अगर यही ऐसा ही यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर नहीं, अगर पॉइंट में आंसर देगा तो क्या होगा, 0 की जगह पे क्या जाएगा 7 और 1 की जगह पे दशमलव और 2, 2.7। तो ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर सही है। तो अब अपना देख लीजिएगा आंसर कौन सा दिया हो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो प्लीज, अगर आप लोग को अगर ये समझ में आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले और जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों से शेयर भी कीजिए। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैंने बताया था कि चर वाले को एक साथ करते हैं, उसके बाद क्या होता है, अचर वाला वैल्यू एक साइड जाएगा। तो देखो चर वाला तो सब साथ में ही है, इधर भी चर है, इधर भी चर है और इधर भी चर है, क्योंकि सबके साथ एन एन लगा हुआ है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। चर सबके साथ है, चर एक साथ। तो चुपचाप से क्या करना है, इसमें तो आपको स्टेप करना ही नहीं है, बस सिंपल सा क्या करना है, एलसीएम निकालना है और ये तो ऐसे ही रहने देना। तो अब बताओ 2 और 4 6 का एलसीएम कितना होगा। अब साइड में जाकर के एलसीएम नहीं करेंगे, अब हम लोग छोटे बच्चे नहीं है जो हम लोग अब साइड में ले जाकर के एलसीएम निकालेंगे। अब इसका कुछ कुछ ट्रिक होता है जो हम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए 2 के टेबल में 6 आता है क्या, 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ या ना। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में। 4 के टेबल में 6 आता है क्या, नहीं आता है। 4 के टेबल में 6 नहीं आता है। तो क्या करेंगे, तो 6 को एक स्टेप एक आगे बढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12। अब ये जो 12 आया तो देखिए 2 के टेबल से 12 कटता है कि नहीं, कटेगा। 4 के टेबल में 12 कटेगा कि नहीं, कटेगा। 6 के टेबल में भी 12 कटता है, यानी कि 12 ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 12 भी इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो बताओ 2 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 6 को ऊपर से एन से गुना करेंगे तो 6n माइनस, फिर ये 4 को जब इससे भागा देंगे तो 3 बार में, ऊपर में 3 है तो 3 तिया 9n प्लस, फिर 6 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 पंचे 10 है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब बताइए, अब ये तो प्लस माइनस है तो पहले क्या करो ना, प्लस वाले को ही जोड़ लो। 10 और 9, 10 और 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16n और ये माइनस 9m लिख देंगे।
ठीक है, इधर क्या बच गया 12 और इधर 21। अब पहले इसको भेज दो उधर। अब 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? अरे बताइए जरा, 5n बचेगा। अरे 9, नहीं सॉरी, कितना कितना 7 ना। अरे 9 7 16 होता है ना। तो 12 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 7 है। और ये 12 क्या होगा उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलिए, ये 12 क्या है डिवाइड में, इक्वल टू साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? जब ये एन को अकेले फिर रिलीज करेंगे, इसको फिर एन क्या होगा अकेले होगा, तो ये क्या होगा, ये किस चीज में चला जाएगा? बोलिए, डिवाइड में चलेगा। देखो 7 से कट जाएगा, 7 तिया तो 12 तिया 12 24 12 तिया 36, यही आपका उत्तर हो गया। 36 इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। सबसे आसान क्वेश्चन था, दिखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगा था कैसा आसान था। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोगों को? ये आ रहा है क्या? आ रहा है? ठीक। अब ये वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं, बस वैसा ही बनेगा। अब फिर भी यहाँ भी देखिए चर वाला सब एक ही साथ में है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। हम कहेंगे कि सब वाले चर, जितना भी चर वाले नंबर है ना, इसको एक साथ कर लो, सबसे बनाने का आसान तरीका होता है ना। आराम से बना लोगे। यहाँ x है, इसको रहने दो, ये -8x है, इसको भी रहने दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर इक्वल टू के उस साइड चर छिपा हुआ है ना, इक्वल टू की साइड ले आओ, तो माइनस में तो प्लस में आ जाएगा 5x/2। इक्वल टू के उस साइड क्या बच गया 17/6। अब यहाँ पे बताओ कौन, ये वाला है ना, अचर इधर है तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, नीचे कुछ नहीं तो अब तो हो गया ना कंप्लीट। जब इतना बात क्या किए हम लोग एक चर वाला वैल्यू इधर था, इधर रखे, इधर था यहाँ रख लिया, इधर वाला था इक्वल टू की साइड ले आए तो प्लस में हो जाए, क्यों इक्वल टू की उस साइड था माइनस में, इसीलिए। अब उधर क्या बच गया 17/6, इधर से वो ये अचर दिख रहा था उधर भेज दिए। अब इन लोगों का क्या करना होगा, एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। 6 को डायरेक्ट गुना ही हो जाएगा, ये तो 6x हो जाएगा माइनस 3 को 2 से 3 को 6 से भागा देंगे तो 2 बार में हो जाएगा, 8 दूनी 16x, है ना। फिर प्लस का साइन, 3 को 2 से ये 3 बार में, 3 पचे 15x, है ना, 15x हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, इसका एलसीएम भी कितना होगा 6 हो जाएगा। बोलिए 6 और 1 का एलसीएम 6 तो 17 होगा यहाँ पे, और माइनस 6 सत्ते 6 सत्ते 742। टेबल नहीं आया तो प्लीज आप लोग टेबल याद कीजिए, 2 से लेकर 20 तक कम से कम टेबल याद होनी चाहिए। टेबल अगर याद नहीं होता है 2 से लेकर 20 तक में, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए ना, 6 का टेबल 7 बार पढ़िएगा तो क्या होता है, कुछ बच्चे 72 रिप्लाई कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। 6 सत्ते क्या होता है, 6 सत्ते 42 होता है ना, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 सत्ते। अब बताइए, देखो इधर इक्वल टू के इस साइड भी डिवाइड में 6 है, इक्वल टू के उस साइड भी डिवाइड में 6 है, तो ये 6 6 क्या होगा कट जाएगा। तो अब इधर जरा देखिएगा क्या बताया था, पहले प्लस प्लस वाला काम कर लो फिर माइनस में, ऐसा कंफ्यूजन होता है तब। अगर कंफ्यूज नहीं हुआ तो बहुत अच्छा बच्चा है। मान लो कि ये क्या है माइनस में, ये किस चीज में है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 16 में से 6 गया 10x, और दोनों में बड़ा कौन 16, 16 से पहले माइनस साइन माइनस दे दिए, प्लस 15x। तो कुछ है ही नहीं नीचे में, इक्वल टू किधर, अब इन दोनों में से 42 में से 17 गया निकालिए, 12 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो इसे कैरी लेगा तो 12, 12 में से 7 गया 5, अरे बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, 25/6 तो नीचे है ही नहीं, बोलो हाँ या ना। दोनों में बड़ा कौन 12, 12 में से 7 गया तो 5, ये 3, 3 में से 1 गया 2, 25 ना होगा। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ना, तो देखो गलत लग रहा होगा ऐसा फील कि 25 25 जो है हम लोगों का गलत आंसर, तो इसको जोड़ लो, 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, सही है। 42 में से 17 घटाएगा तो 25 ही ना होगा, और साइन किस चीज का होगा, दोनों में बड़ा ये था इसीलिए इसका साइन हुआ। अब जरा देखिएगा इस चीज को कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया 5x, और दोनों में बड़ा कौन 15 था इसीलिए प्लस में छोड़ दिए, इक्वल टू ये -25 है। तो बोलिए हाँ या ना, x इज इक्वल टू क्या होगा -25, ये फिर इधर आ जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 5 बार में, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो गया -5, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कैसे बनेगा, फिर आज इस वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 10 तक में भी होगा, 10 क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि अब तो सब कुछ दिया ही हुआ है, सब कुछ कर दिया, अब हम लोगों का काम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। ये सारा चीज तो करके दे ही दिया है, जितना हम लोग सॉल्यूशन बनाते थे, फिर इस जगह इस स्टेप पे आते थे, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। अब तो ये स्टेप ही दे दिया, तो डायरेक्ट क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, यानी 5 को x माइनस 5 में मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को इधर x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करना है। तो जरा देखिए, 5 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5x माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे तो बचे 25, फिर इक्वल टू का साइन है, 3x होगा माइनस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। बहुत अच्छा। अब क्या करना है, फिर चर वाले को एक साथ कर लो, 5x है, इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और इधर माइनस 9 है, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, है ना। चर वाला एक साथ आ गया, अचर वाला वैल्यू एक साथ चल गया, तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, और प्लस माइनस होता है माइनस, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 25 में से 5 गया तो हो गया 20, और 4 गया तो 16। अरे बोलिए ना, 16 9 क्या होता है, हाँ, साइन दोनों में से कौन होगा, बड़ा कौन है, 25, 25 से पहले प्लस का साइन है, छूट जाएगा वही। एक्स को जब यहां से अकेले छोड़ेंगे तो क्या होगा, 16/2 होगा ना, 16/2 होगा ना, क्यों होगा 16/2, क्यों होगा, क्योंकि ये गुना में जाएगा तो भाग में, 2 से कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। कितना आसान तरीका से ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, बोलिए हाँ या ना। मजा आया क्वेश्चन, अब फील हो रहा है कि क्वेश्चन बन रहा है हम लोगों से। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, एकदम क्वेश्चन को धीमे धीमे पहले समझना है, क्वेश्चन कर क्या रहा है। इसमें भी फिर वही कहानी है, तो अब क्या करना है, इसमें सीधा सीधी क्या दे दिया, माइनस दे दिया बीच में, तो पहले इसका एलसीएम निकालने वाला कहानी करना है। तो एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, है ना, और इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका भी चाहिए तो एलसीएम निकल जाएगा तो 3, है ना। साथ साथ में निकालते चलते, बीच में किस चीज का साइन है, बराबर का साइन है, यानी समतल का साइन है, इक्वल टू का साइन है। तो 3 से 4, 4 को 3 12 में भागा देंगे तो 3 बार में जाएगा, और यही 3 इसमें क्या होगा, पूरे नंबर में गुना होगा, यानी 3t माइनस 2 में क्या होगा, 3 से गुना करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगेगा, और फिर ये 3 और 12 को भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, उस 4 को क्या करेंगे, उसके साथ गुना करेंगे, 2t प्लस 3 में। अब इसका एलसीएम तो 3 है, तो क्या होगा, यहाँ 2 ही होगा, माइनस, और 3 को t से तो 3t होगा, है ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रही है बात, यहाँ तक अगर बात समझ में आएगा तो पहले इसका स्टेप कीजिए, 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 t माइनस 3 2 जा 6 होगा ना। अब ये माइनस 4 को 2 से माइनस करेंगे तो 8t होगा, अरे 4 2 जा 8 t हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और नीचे क्या है, इधर 12 ही है, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं, ये जैसा वैसे ही रहेगा। अब लेकिन एक चीज हो रहा है, भागा में इधर 12 है, इधर क्या है 3 है, 3 से ही कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 9t है और माइनस 8t है, तो 9t में से 8 गो t घटेगा तो कितना t बचेगा, एगो t बचेगा, तो सिर्फ 1 लिखते नहीं है, इसीलिए सिर्फ क्या लिख देंगे, t लिखेंगे, है ना। तो t लिखेंगे। अब बताओ, माइनस और ये वाला बच गया, है ना, अच्छा इधर है, तो -6 माइनस 12, तो माइनस माइनस, तो 12 और 6 18, और साइन किसका होगा, माइनस का साइन होगा, अरे दोनों में बड़ा कौन, तो 12 से पहले माइनस का साइन, इधर क्या है 4 है, और इधर 2 माइनस 3t, नीचे कुछ नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, 4 को उधर भेजेंगे, इधर t माइनस 18 होगा, जब 4 को उधर भेजेंगे तो किस चीज में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, बोलो हाँ या ना, है ना, पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 को इससे गुना करेंगे तो क्या 8, 4 माइनस का साइन, 4 तिया 12t, इस माइनस यहाँ अचार इधर है,
इधर इक्वल टू के साथ भी अचार इधर है ना, सॉरी चार इधर है ना, 12t इधर भेज देंगे तो प्लस 12t हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, माइनस था इधर प्लस में, इधर क्या बचा हुआ है 8, और इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो बताओ 12 और 1 कितना होगा, 13t हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ो, 8 दूना 16, यानी कितना होगा 26 होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना, अरे बोल लो। अब बताओ t को अकेले छोड़ेंगे तो कितना होगा 26/13, 13 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि हमारा t का वैल्यू क्या आ गया 2, जो कि आपका आंसर है ना। तो जितने आसान तरीके से अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो प्लीज 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 आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, है ना। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों को भी बताइए कि यहाँ सॉल्यूशन काफी इजी तरीका से सिखाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अब बताइए m है, फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है कि क्या दे दिया विचित्र, m है माइनस दिया, फिर उसका ऊपर इतना पावर में दे दिया, घटांक तक घातांक जैसा दे दिया। तो घातांक नहीं है इसका, बस नीचे क्या है 1 छिपा हुआ है, 1 के नीचे क्या है 1 छिपा हुआ है, यानी एलसीएम वाले फॉर्मेट पे काम करना है। एलसीएम कितना होगा 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2m होगा, माइनस का साइन होगा, और ब्रैकेट में जब माइनस रहे तो ब्रैकेट में ये m माइनस 1 होगा। वाई 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होगा, माइनस का साइन था इसीलिए चला गया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आया। दूसरा, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ फिर माइनस का साइन है तो ये वाला चीज सेक्शन किसमें चल जाएगा, ब्रैकेट में चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। अब ये 2m माइनस m, माइनस माइनस प्लस 1/2, फिर ये 3 माइनस m माइनस माइनस प्लस 2/3। अब वही कहानी, 2m में से m गया, m होगा प्लस 1, अरे बोलो हाँ या ना। अब ये 3 में 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 माइनस m/3। अब क्या होता है जरा बताओ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका तो सॉल्व नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं निधि, तो निधि बताइएगी 3 को क्या करे इसके साथ गुना करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बताए थे अभी जस्ट समझाए थोड़ी देर पहले कि इस तरह के में क्या करते हैं कि जब ऐसा स्थिति रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस m को जब लिखेंगे ये ब्रैकेट में चला जाएगा, अब इस 2 को इधर से फिर गुना करेंगे ये भी ब्रैकेट में जाएगा, है या ना। अब इसको सॉल्व करो, 3m प्लस 3, 5 2 10 माइनस 2m हो जाएगा, फिर चार वाले को एक साथ करो तो 3m प्लस 2m होगा इज इक्वल टू, उधर 10 है इधर जाएगा तो -3, तो जोड़ोगे तो कितना होगा 5m इज इक्वल टू 7 होगा ना, 10 में से 3 गया तो m को अकेले छोड़ोगे तो 7/5, ये हो गया आपका उत्तर। क्या हो गया उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोग को समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करता है, बहुत आसान है। अब तो ये वाला स्टेप दे दिया है सीधा, है ना। देखो ये वाला स्टेप दिया है कि नहीं जरा बताइए, इस स्टेप के बाद कहानी खत्म है। 3 को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 3t माइनस 3 3 जा 9, 5 को करेंगे तो 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5, तो 3t और उधर से आएगा -10t होगा ना, और इधर क्या है 5 है, ये उधर जाएगा तो +9 होगा कि नहीं, माइनस प्लस, तो 10 में से 3 गया 7, और दोनों से बड़ा कौन, तो साइन माइनस का, और 9 5 14। अब बताइए t को अकेले छोड़ेंगे तो 14/-7, कैसे है -7, लेकिन माइनस नीचे नहीं होता है तो इसीलिए इसको ऊपर भेज देते हैं, तो 7 से 14 कितने बार में गया 2 बार में, तो t का वैल्यू क्या हो गया -2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कैसे बनता है। आइए अब हम लोग क्लास 8 का 8वां नंबर ही क्वेश्चन देखने को चलते हैं। हंसी मजाक अपने जगह पे, क्वेश्चन नंबर 8 अपने जगह पे।
है ना। तो जरा देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, जितना सुंदर लग रहा है दिखने में उतना है नहीं। जरा देखिएगा, 15 को इससे क्या करना होगा, गुना करना होगा, तो 15 को गुना करेंगे तो 15y बनेगा, माइनस 15 चौके 60 बनेगा ना जी। अब माइनस इसको क्या करेंगे तो -2y, -2y, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। बोलिए हाँ या ना। अब इस 5 को इस y से गुना करेंगे तो 5y, और प्लस 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 हो जाएगा, 6 पंचे 30 इज इक्वल टू 0। वाह कितना सुंदर लग रहा है। अब तो लग रहा है कि बन जाना चाहिए। अब जितना भी चर वाला है ना इसको आपको एक साथ पहले इकट्ठा कर लो, 15y -2y, फिर इधर क्या दिख रहा है +5y, अब इधर क्या बच गया -60 +18 +30 इज इक्वल टू 0। अब जो देखो तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, अब 20 में से 2 घटा देंगे तो 18 y हो जाएगा। अब जो फिर प्लस प्लस होगा, 30 में 18 जोड़ेंगे तो ऐसे रहने दो 48 होगा, प्लस का साइन होगा, 48 इज इक्वल टू 0। तो 18y माइनस प्लस माइनस, तो 60 में से 48 जाएगा, 60 में से 48 जाएगा, साइन माइनस का, बोलिए हाँ या ना। अब बचा देखिए 18y को इधर रखेंगे और इसको इक्वल टू को उस साइड भेज देंगे, इधर माइनस था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और फिर y को अकेले छोड़ेंगे तो क्या होगा 12/18। तो 2 से कितना बार में 6 बार में, 2 से कितना बार में 9 बार में, फिर 2 से कितना बार में 3 बार में, 3 से सॉरी 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 क्या बोल रहे हो, 3 से कितना बार कटेगा 2 बार में, 3 से ये 3 बार में, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया 2/3, 2/3। ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे, यहीं पे बनाता है। उधर स्पेस दिख रहा है ना, आप लोग को स्पेस दिख रहा है क्या, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर इधर बनाते हैं 9, लेकिन 9 बहुत लंबा है, यहीं पे बनाते हैं। 9 को देखते हैं, बस सेम एज इट इज ही है। अब इसमें क्या करना है कि 3 को इससे गुना करेंगे तो 3 पचे 15z माइनस 7 21 माइनस, फिर 9 दूनी 18z, और 2 को इससे करेंगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 इक्वल टू के उस साइड चले जाता है। तो 4 8 चौक 32, z माइनस का साइन है माइनस, और 13 चौके 52, और इधर क्या है -17, -17। अब इसको सॉल्व करो, जितना भी चर है उसको एक साथ कर दो, 15z, इधर क्या है 18z, फिर इधर 32 लाओ तो क्या होगा -32z, और तो है नहीं, इक्वल टू की साइड क्या है -52 -17 +21 -22 होगा ना। ये चीज समझ में आया आप लोगों को। हाँ, तो जब इतना है तो अब जब देखिएगा 15 में से 18 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो पहले क्या कर लो ना कि माइनस माइनस वाला काम कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इन दोनों को जोड़ दो, 18 और 32 को जोड़िएगा तो कितना होगा 50, कितना होगा 50 साइन माइनस का, और इन दोनों में वही करो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़िए तो 59 और 69, तो माइनस का साइन और 69 हो जाएगा, +21 -22। अब बताओ माइनस प्लस माइनस, तो 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 35। अरे बोलो हाँ या ना। साइन माइनस का, अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 69 में से 21 को घटाओ, 9 में से 1 गया 8, और ये 6 में से 2 गया 4, 48, साइन माइनस का होगा, दोनों में बड़ा ये था इसीलिए। -35z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, अभी कितना हो जाएगा 70 होगा, साइन माइनस का देख लीजिए, 8 2 10, 0 का हाथ से ले 4 2 6 और 1 7, 70 हुआ ना। अरे बोलो ना। तो -70, और ये क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा -35, सबसे पहले क्या होगा माइनस माइनस कट के क्या होगा प्लस बन गया, ठीक। अब 35 से कितना बार में कट जाएगा, 35 दूना 70, यानी कि
जेड का वैल्यू क्या आ गया 2। ठीक, कितना आसान है ना। दिखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कितना बहुत ही आसान। यानी अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया उन सब में सबसे आसान क्वेश्चन यही था, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी देख करके इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। इस प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग हल करने जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन दिखने में छोटा लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अब मान लीजिए, अब इसको आप इससे गुना कीजिएगा, तो अब बोलेंगे कि 0.25 का गुना कीजिए 4 से, तो अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा। तो क्या करना है ना, इसको एकदम रिलैक्स होकर के चुपचाप से ऐसे करना है, जैसे बोल रहा है गुना वैसे ही करो। 5 को किससे गुना करना है 4f से, फिर ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिए। फिर इसको इससे गुना करना रहता है, तो 0.25 को गुना करना है 3 से। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी तरह इसमें भी कर लो, 0.05 को गुना करना है किससे 10f से, फिर माइनस, फिर 0.05 को किससे गुना करना है 9 से। माइनस तो लिख ही दी, जरूरत है नहीं। अब क्या करना है ना, इसको आप लोग को सिखाए थे एक समय कि जब दशमलव से हटाते तो नीचे में एक आता है, ये दशमलव हटाते तो एक, और जितना डिजिट होता है उतना जीरो लगा देता है। अब गुना 4f, बोलिए कोई दिक्कत? फिर ये क्या होगा, फिर ऊपर लिखेंगे 25 और नीचे में 100 आएगा गुना 3 इज इक्वल टू, फिर यही उसको भी यही कीजिए 5.100 होगा, गुना कितना से करेंगे 10f से, फिर माइनस का साइन, फिर ये 5 आएगा, दशमलव की जगह 1 और 2 डिजिट है 2 जीरो गुना। उसका काम कर दीजिए, 4 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा 25 चौका 100, 25 चौका होता है ना, 25 चौका 100 f बटा 100। फिर अब 25 दिया 75 होगा बटा 100 इज इक्वल टू, अब इधर क्या होगा 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 f होगा बटा में 100। और बोलो हाँ या ना? 10 को 9 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9 5 45 बटा। अब देखो कितना हल कर दी, कितना आसान कर दी, एकदम मस्त। अब इसका एलसीएम कितना होगा 100 होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 100 होगा। अभी तो ऊपर में वैसे ही लिखाएगा 100f माइनस 75, और यहाँ पे माइनस 40। अब देखो 100 से 100 कट गया, खेल खत्म। अब क्या बच गया यहाँ पे 100f माइनस 75, इधर इधर 50f माइनस 45। अब कर दो, चर को एक साथ कर दो, 100f इधर आएगा तो माइनस 50f इज इक्वल टू, उधर क्या है माइनस 45 है, इधर जाएगा तो प्लस 75 बनेगा। और बोलिए हाँ या ना? 100 में से 50 गया, 50f इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो 75 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा ना। 75 में से 5 को इसमें से दे दिए घटा दिए तो 70 हुआ, 70 में से 30 40 जाएगा तो 30 ही बचेगा ना। देखो बताओ ना हाँ या ना? एफ को जब अकेले छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 30 होगा और ये क्या आएगा इधर 50 आएगा, जीरो से जीरो कट गया, तो एफ का वैल्यू क्या होगा 3 बट्टा। तो चलिए अब हम लोगों का ये प्रश्नावली 2.2 का पूरा क्वेश्चन हम लोग डन कर लिए। द एंड, इस एक्सरसाइज का एंडिंग हो। हैप्पीली हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, और ये यो सर के साथ आंख में दिख रहा है, हाँ अब दिखा, अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऋषभ ट्यूटोरियल क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना तो ना मत भूलिए, है ना। और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कीजिए, अगर आप लोगों का फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो पे है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जितने हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें भी बताइए क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, आसान तरीके से।
ओके, बाय बाय।